राजधानी रांची के शराब दुकान के कई इंचार्ज यहाँ पे और जो उत्पाद विभाग के अधिकारी थे उनके साथ इनको वार्ता के लिए बुलाया गया था। वार्ता भी हुई, लेकिन जो इंचार्ज है उनके कई बातों को अवहेलना किया गया, उनकी नहीं बातें मानी गई। उनके लिए सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और विरोध इन लोगों ने दर्ज किया अधिकारियों के लिए। आखिर जानते हैं आखिर किन बातों को लेकर जो अधिकारी से वार्ता हुई है और किन बातों को लेकर विरोध इन लोगों ने कर रहे हैं। इन लोग से कई लोग जो इंचार्ज यहाँ पहुंचे, बातें हुई है। किस बात को लेकर आप लोग यहाँ पे विरोध दर्ज कर रहे हैं? अधिकारी से तो बात हुई है, किन किन बातों के लेकर विरोध दर्ज हो रहा है? उपायुक्त के जो एक्साइज के जो अधिकारी हैं उनसे एमआरपी को लेकर बात हुआ, इस विषय पर चर्चा हुआ। तो एमआरपी में उनका कहना है कि आप एमआरपी में दारू बेचिए। हम लोग का कहना था कि सर एमआरपी में दारू बेचेंगे, प्रतिदिन दुकान का खर्च 200 से 300 रुपया, जिसमें पेन, रबड़, कागज़, कलम, फोटोकॉपी, बहुत सारा चीज़ है। हम लोग का कहना था कि आप एक तो कार्टून उठाओ बंद कर दीजिए। कार्टून ये लोग मतलब कि इन लोगों का कहना है कि हम टेंडर के थ्रू कार्टून उठता है, ठीक है, कार्टून उठाना आप बंद कर दीजिए। हम लोग का मांग था 200 रुपया आप शॉप एक्सपेंस दे दीजिए, उसके बाद हम लोग एमआरपी में बेचेंगे, कहीं किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं होगा। उसके बाद ब्रेकेज का रहा सवाल, ब्रेकेज पेटी में आता है, 200-300 पेटी माल उतरता है। इन लोगों का कहना है सब चेक करके लीजिए, 300 पेटी अगर हम उसको फाड़ते हैं तो उसको साटने के लिए टेप भी चाहिए, वो पैसा कौन देगा? 9 बजे रात में, 10 बजे रात में माल आता है। तो ये सब समस्या है। इस समस्या को लेकर हम लोग यहाँ आए हुए थे, जिसका कि एकदम पुरजोर तरीके से ये लोग विरोध कर दिए हैं। इनका क्या नाम है, काम करना है तो यही नियम पे कीजिए आप, और नहीं करना है तो काम छोड़ दीजिए। तो आप लोगों ने विरोध दर्ज कर, आगे क्या रणनीति होगा? पहले हम लोग गए तो हम लोग जैसे सर के केबिन में गए तो वहाँ बात हुआ, तो मैंने कहा उनसे कि सर हम लोग का भी कुछ निवेदन है, उसको भी सुना जाए। तो बोले कि टीएनटी का रिचार्ज होता है, महीने का रोल लगता है और भी खर्च है, वो खर्च हम लोग को मुहैया करा दीजिए, हम लोग एमआरपी रेट पे दारू बेचेंगे। तो हमको सीधा कहा गया कि आपको काम करना है कीजिए, नहीं तो यहाँ से निकलिए बाहर, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। हम बोले सर हम झारखंड के निवासी हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ पैदा लिए हैं, यहाँ नौकरी नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे सर? हम झारखंड से बाहर कहाँ जाएंगे? नहीं बाहर करो, इसको बाहर करो, बदतमीजी किया गया। यह कौन सा तरीका है सर? हम अगर नौकरी कर रहे हैं तो इसका मतलब इतना तो नहीं है कि आप हमसे ऐसा बात कीजिएगा। हम अपनी बात को रख सकते हैं, आपकी बात को हम सुने, हम उस बात का सम्मान करते हैं कि एमआरपी रेट पर दारू बिकनी चाहिए, लेकिन जो हमारा नित्य दिन का जो खर्च है उसको आप हमको मुहैया कराइए, आप उसको हमको सुविधा दीजिए। यहाँ 4 महीना से किसी भी कर्मचारी को वेतन नहीं मिला है सर। उनका भी परिवार है, बाल बच्चा है, आखिर वो लोग अपना दिनचर्या कैसे चलाएंगे? हम लोग सब जगह सब कोई काम करता है, प्राइवेट सेक्टर में 8 घंटा काम करता है, हम लोग यहाँ 13 घंटा काम करते हैं सर। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक 1 घंटा आने जाने में और समय लगता है। 13 घंटा हम लोग काम करते हैं। 4 महीना से हम लोग को वेतन नहीं मिला है। इन बातों को लेकर आप लोग रखा है वहाँ पे कि 4 महीने से वेतन नहीं मिले हैं? जी रखे हुए हैं। आज के महंगाई में 10,000 में क्या होने वाला है सर? और उसमें भी 4 महीना से वेतन नहीं मिला है। 10,000 में कुछ होने वाला है? 4-5 परिवार हैं, 10,000 में कैसे चला लेंगे हम लोग? आप क्या अधिकारी क्या जवाब दिया? आप लोग को मिलेगा, कब मिलेगा, कोई आश्वासन? इस बार कुछ नहीं, काम करना है तो मैंने कीजिए, एमआरपी पर बेचिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। आगे क्या रणनीति रहेगा? आप लोग इतना जुटे हुए हैं, जो अधिकारी भी बात नहीं मान रहे हैं, तो प्रिंट रेट में ही बेचना है, तो आगे आप लोग क्या रणनीति बनाने जा रहे हैं? अब जैसा फैसला होगा हम लोग सब मिल बांट के समझेंगे, जो भी होगा एकजुट तो होना ही पड़ेगा कुछ करने के लिए, नहीं तो ऐसा तो काम छोड़ देगा आदमी, क्या करेगा? पैसा भी बाकी है, 4 महीना हो चुका, नहीं मिल पा रहा है। 4 महीना हो गया अभी नहीं मिला है। बात आप लोग रखा हुआ है? हाँ रखे हैं। क्या आश्वासन क्या दिए? आश्वासन दिए हैं जो हमने मतलब एक्साइज से कर दिया है, लेकिन कंपनी रोक के रखा है आप लोग के लिए। आखिर क्यों रोक के रखा? आपने नहीं पूछा वहाँ पर आखिर पैसा हम लोग का क्यों रुका है? कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कंपनी का कहना है कि हमको नहीं मिला है सैलरी, और इनका कहना है कि हम दे दिए हैं। अब उसमें भुक्तभोगी हम लोग हैं। मतलब आप लोग आउटसोर्सिंग कंपनी के तहत यहाँ पे सब लोग हैं, दूसरे आउटसोर्सिंग तरह से आप लोग को रखा गया है। हम लोग न्यायालय में फॉर्म भर के एक तरह से हम लोग सरकारी माध्यम से ही हम लोग सब हैं यहाँ। हम लोग का रजिस्टर्ड है नाम कि आप इस दुकान के इंचार्ज है, आप उस दुकान के इंचार्ज है। इसमें रजिस्टर्ड करने वाले हमारे उत्पाद विभाग के ही कर्मचारी हैं। इन्होंने न्यायालय से सब कर्मचारी का नियोजन बना हुआ है, सरकारी कागज बना हुआ है। उस कागज के आधार पर हम लोग को नौकरी मिला, सब चीज़ सुचारू ढंग से चल रहा था। और अभी आजकल कुछ दिनों से ही ऐसा परेशानी हो रहा है सर। ये मतलब कुछ सोचें कि ऐसे ही चलता रहेगा, या कुछ आप लोग बंद करेंगे, दुकानें बंद रखेंगे, कोई ऐसी तरह से सोचें? दुकान सर बंद देखिए सर, वो दुकान बंद करने की बात बहुत बात की बात है, वो बाद में सोचा जाएगा। अभी तो हम अपनी मांग को रखे हैं, वो बात की चीज़ हम राजस्व का नुकसान नहीं करना चाहते हैं,
सरकारी दुकानें हैं, उसकी मालिक JSBCL है, झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन उसकी मालिक है। हम राजस्व का नुकसान करने के लिए कभी भी नहीं चाहेंगे, लेकिन हमारा बात को भी सुना जाए। मंत्री महोदय से भी निवेदन है कि हमारी बात को सुने। ऐसा नहीं आप सीधा हमको ऐसा नेगलेक्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं हटा 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 इसको भगा, जिसको नौकरी करना। अरे हम कहाँ जाएंगे? आप हमसे बात करने का ऐसा अधिकृत नहीं है। आप हमारी बात को सुनिए, हम आपकी बात को सुने, आपकी बात को सम्मान करते थे। आप हमारी बात को नेगलेक्ट कीजिएगा, अब बोलेगा इसको भगा, सुबह अरेस्ट कर लो। क्या कर लीजिएगा? अरेस्ट करके जेल भेज दीजिएगा, भेज दीजिए जेल जाएंगे, लेकिन मांग को रखेंगे। आप सच बात सुनने के लिए नहीं राजी हैं, आप हम पे दबाव बना रहे हैं। सरकार भी सुने, मंत्री महोदय भी सुने, एक्साइज भी सुने। आप हमको हर चीज़ मुहैया कराइए ना, हम क्यों गलत करेंगे? आप हमको गलत करने पर मजबूर करते हैं। आप हमको हर चीज़ मुहैया कराइए, सुबह से उठ के ना आप कागज़ दीजिएगा, ना रबड़ दीजिएगा, ना रोल दीजिएगा, ना TNT का रिचार्ज दीजिएगा। सब इंचार्ज करेगा तो कहाँ से इंचार्ज करेगा? मंत्री महोदय से भी आगे आग्रह है, और सरकार एक्साइज भी सुने, एक्साइज भी उसका निदान करे। हम क्यों करेंगे गलत? आप इस तरह से बात करने निकलो, बाहर निकालो। क्यों निकाल दीजिएगा जी? हम यहीं पैदा लिए हैं, यहीं के निवासी हैं। हम कहाँ जाएंगे काम करने के लिए? झारखंड में काम नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? आप दूसरे जगह का आदमी रखिएगा, आप हमसे बदतमीजी से बात कीजिएगा। क्या गलत बोल दिए हम? क्या गलत बात है क्या आप हमको नित्य दिन का खर्चा मुहैया कराइए? तो यही बात को रखे तो नहीं सुना जा रहा है। अभी उनका कहना है कि आप काम छोड़ दीजिए। मान के चलिए कि 174 दुकान है, अगर 520 स्टाफ है, अगर अभी हम दुकान का शटर अगर गिरा देते हैं तो उससे नुकसान किसको होगा? राजस्व को नुकसान होगा, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं। जैसे कि आप तो कह दिए कि छोड़ दीजिए काम, अभी हम लोग जाके सब शटर गिरा देते हैं तो नुकसान किसको होगा? राज्य सरकार को होगा, राजस्व को होगा। हम राजस्व का नुकसान नहीं चाहते। ये थे, देखिए, शराब दुकान के सभी लोग इंचार्ज है। अधिकारियों से इनकी बात हुई है, वार्ता हुई, लेकिन वार्ता विफल रही। इन्होंने जो मांग रखी थी उन्होंने मांग नहीं माना। योगेंद्र महतो से इन्होंने आग्रह किया है, जो मत्स्य विभाग के मद्य निषेध विभाग के मंत्री हैं, कि हमारी मांगों को पूरा करें और अधिकारी हो जो उसे दिशा निर्देश करे, जो इनकी मांग है पूरी करे। लेकिन देखना होगा कि आगे इन लोगों का क्या रणनीति रहता है, जो इनकी मांगे हैं आखिर पूरी हो पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी राकेश के साथ मनीष झा, न्यूज विंग, रांची। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।